हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट करियर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। पहला एक जो पार्ट फर्स्ट था इसका बन चुका है एंड सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे आगे। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। देखिए, पार्ट सेकंड में हमने काफ़ी हद तक प्रेसिडेंट के बारे में जाना कि प्रेसिडेंट क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं एंड यहाँ तक कि उसका कार्यकाल क्या होता है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 85 है एक। आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है। और साथ के साथ किसी भी सत्र को आहूत कर सकता है। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुख्यतः 3 सत्र होते हैं। ठीक है। संसद में हमारे शीतकालीन सत्र होता है, बजट सत्र होता है, और एक कौन सा सत्र होता है? हमारा मानसून सत्र होता है। ठीक है ना। आर्टिकल 85 क्या करता है? प्रेसिडेंट लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। भंग कर सकता है। तो उसको किसी भी शत्रु को क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है। इट मीन बुला सकता है। तथा किसी भी शत्रु को आहूत कर सकता है। ये क्या है? हमारा आर्टिकल 85 कहता है हमारा। अब बात की जाए आर्टिकल 87 में क्या है हमारा। देखिए, सभी आर्टिकल हमें नहीं पढ़ने, हमें वह आर्टिकल पढ़ने हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो आर्टिकल 87 में क्या है कि राष्ट्रपति संसद में अपना अभिभाषण दे सकता है। ठीक है ना। प्रेसिडेंट संसद में अपना अभिभाषण दे सकता है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, जैसे हम लोग स्पीच देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? भाषण। लेकिन जब राष्ट्रपति फर्स्ट टाइम जो है संसद को संबोधित करता है, अ, जब एक सामान्य चुनाव होते हैं लोकसभा के, एंड उसके बाद तो क्या करता है? वह अपना अभिभाषण देता है। तो उसके जो स्पीच है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? अभिभाषण से, ना कि भाषण से। अब बात की जाए राष्ट्रपति अध्यादेश। ठीक है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो ये हमारा आर्टिकल 123। ठीक है, 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश। अच्छा, ये क्या होता है? इट मीन्स क्या हो गया? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस। देखिए, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना जो है बेहद जरूरी है, तो क्या है? हमें ऑर्डिनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो इसके लिए मैक्सिमम कितने समय तक इसको हम रख सकते हैं? ठीक है। तो इसे हम रख सकते हैं मैक्सिमम, जो टाइम है वो रख सकते हैं हम इसे 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ 6 वीक्स। इसे इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना बेहद जरूरी हो, और कानून
बनाना अति आवश्यक हो या जरूरी हो, ठीक है ना। अति आवश्यक हो तो ये किसकी बात होगी? राष्ट्रपति का अध्यादेश। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो हमारा आर्टिकल, हमें आर्टिकल याद रखना है। तो 123 आर्टिकल 123 के तहत हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति का अध्यादेश, जो कि मैक्सिमम टाइम कितने समय तक रह सकता है? 6 मंथ 6 वीक्स, ठीक है। अब बात की जाए एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल हमें पता होना चाहिए जो कि हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 143, ठीक है, जिसे लव आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत है कि जो राष्ट्रपति है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसे सलाह दे सकता है, बट सलाह देने के उपरांत जो है ये बाध्यकारी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने सलाह ली, तो जरूरी नहीं है जो सलाह ली वो माने ही। राष्ट्रपति मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। तो ये किस आर्टिकल में? हमारे आर्टिकल 143 में, ठीक है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। अब आइए आगे जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में होगा आर्टिकल 85 में क्या है, 87 में, ये हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 123, आर्टिकल 143, जिससे लव यू आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। इट मीन्स मुख्य न्यायाधीश है जो उनसे क्या सलाह ले सकता है, और वो सलाह देंगे, लेकिन सलाह क्या होगी? बाध्यकारी नहीं होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो राष्ट्रपति है उनकी सलाह मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। ये किस पर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। बात करेंगे आपातकालीन शक्ति, ठीक है ना। इमरजेंसीज पावर, ठीक है। आपातकालीन शक्ति की बात करेंगे तो इनका जो वर्णन है कहाँ से कहाँ तक है ये हमें पता होना चाहिए। तो इनका जो वर्णन है आर्टिकल, ठीक है, 352 से कितनी तक है? 360 तक। और साथ के साथ ये किस भाग में? हमारे भाग 18, ठीक है ना। पार्ट कितने में? 18। अब बात की जाए हमारी 3 प्रकार की मुक्त शक्तियां हैं हमारी। एक है हमारी राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसीज, नेशनल इमरजेंसीज। तो इसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में मिलेगा? आर्टिकल 352, ठीक है। आर्टिकल 352 में किसका उल्लेख मिलेगा? देखिए हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हमें केवल पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, या फिर जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अगर हम थोड़ा भी इसके बारे में जानते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है।
ठीक है। बात की जाए नेशनल, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुका है अब तक? 3 बार लग चुका है। कब लगा? देखो 1962 में, जब क्या हुआ था, हमारा चाइना से वॉर हुआ था, ठीक है ना, चीन से युद्ध के समय, चीन से युद्ध हुआ था। एंड 1971 में जब क्या हुआ था, हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, ठीक है ना, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। एंड 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, शांति के आधार। अच्छा, जो है पहले जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आंतरिक अशांति के आधार पर इस शब्द को रिप्लेस किया गया। एक हुआ था हमारा 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब आंतरिक अशांति के स्थान पर हम किस शब्द का यूज करेंगे? सशस्त्र विद्रोह। क्या? सशस्त्र विद्रोह। जो कि हमारा, ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? हमारा 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। तो इसके स्थान पर हम किसका यूज करेंगे? आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह। क्या कहेंगे? सशस्त्र विद्रोह हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी। अब बात की जाए किसकी? प्रेसिडेंट रूल, ठीक है ना, जिसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? 356 में। देखो आर्टिकल 356, देखिए राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल्स, प्रेसिडेंट्स रूल। तो इसको रिकमेंड कौन करता है कि हमें किसकी जरूरत है? भाई राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। तो इसको रिकमेंड करता है जो राज्य का राज्यपाल होता है, ठीक है ना, रिकमेंड गवर्नर। इट मीन्स कौन होता है? गवर्नर। अच्छा, सबसे ज्यादा बार देखा जाए तो किस राज्य में लग चुका है हमारा राष्ट्रपति शासन? तो लग चुका है यूपी में। यूपी में कितनी बार तक लग चुका है? यूपी में लग चुका है लगभग कितना? 10 टाइम्स, 10 बार तक, ठीक है। और मणिपुर में अब तक सबसे ज्यादा बार लग चुका है, मणिपुर, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य है, ठीक है ना, उसमें कितनी बार लग चुका है? 10 टाइम्स। तो ये मैक्सिमम टाइम क्या है इनमें? क्या है? प्रेसिडेंट रूल लगा है। एंड साथ के साथ ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है हमें, किस आर्टिकल के तहत लगता है? 356, ये पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 356 के तहत क्या लगता है? हमारा प्रेसिडेंट रूल लगता है। आए दिन आपने देखा होगा कि मणिपुर में क्या होते हैं भाई, दंगे फसाद होते हैं, तो वहाँ पर जो गवर्नर है उन्हें रिकमेंड करना पड़ता है राष्ट्रपति को, क्या क्या होना चाहिए इसमें? प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। अब बात की जाए हमारा लास्ट जो इमरजेंसी रहेगी वो रहेगी हमारी वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, ये अभी तक हमारे देश में एक भी बार लगा है? तो ये अभी तक एक भी बार नहीं लगी, ठीक है। तो आर्टिकल 360 के तहत क्या हमारी ये है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये अभी तक एक भी बार हमारे देश में लगी नहीं लगी। तो ये हमें तीनों इमरजेंसी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात की जाए कुछ सामान्य क्वेश्चन है जो कि हमें प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ रहे तो पता होना चाहिए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है,
जो कि हमें पता होना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि 2 कार्यकाल तक क्या है अपने पद पर रहे। एंड साथ के साथ ये भी हमें पता होना चाहिए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये तो क्या थे, मेल पर्सन थे। एंड जो फीमेल थी वो कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है, ये कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अच्छा, प्रथम कार्यवाहक प्रेसिडेंट, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो कि क्या पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थे। तो कौन है? वीवी गिरी, वीवी गिरी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक रहा था? 1967 से 1969। 1969 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके स्थान पर कौन आए थे? एक्टिंग जो प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो कि पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। तो कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। मैंने ये आपको बता रखा है पहले ही, एम हिदायतुल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, प्रथम निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, ठीक है ना, प्रथम निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी, ठीक है ना, एन संजीवा रेड्डी। तो देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में हमने जो मोटा मोटा तौर पर, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी है, वो जाना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।